ओके तो ट्रेड्स, आज 6 जून है और वीकेंड है। तो हर एक वीकेंड पे हम अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को शेयर करते हैं कि पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड हुआ, कितना ट्रेड किए, क्या लॉस हुई, क्या प्रॉफिट हुई, क्या मिस्टेक किए ट्रेड के दौरान, क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए। हम इस वीडियो के थ्रू हर एक चीज़ शेयर करेंगे ताकि कोई भी मेरा व्यूअर, मेरा सब्सक्राइबर इस वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले कि इंट्राडे में कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, कौन कौन सा मिस्टेक है जिस पे उनको फोकस करना चाहिए ठीक करने पर, और क्या करना चाहिए मार्केट में, कैसे सही अप्रोच रहेगा। हर एक चीज़ डिटेल में शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे आज के दिन पे प्रीवियस में कई वीडियो में हमने कमेंट देखा है, हमारे जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, वो कमेंट करके बता रहे थे कि आपसे ये मिस्टेक हो रही है, ये रिस्क रिवार्ड में मिस्टेक हो रही है। तो कई लोग बोल रहे थे स्टॉक सिलेक्शन के पीछे मिस्टेक है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट था, तो हम आज के दिन पे वो कमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है। लोगों का कमेंट भी जानना चाहिए और हमारा उस पर क्या थिंकिंग रहता है, उनके कमेंट पे हम क्या सोचते हैं, उनके थिंकिंग पे वो क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये 3 भागों में बांटते हैं इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे अपने पीएनएल के ऊपर, जिसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। देन उसके बीच में उसमें क्या लर्निंग हुआ, क्या मिस्टेक किए हम, क्या ट्रेड हुआ, कैसे ट्रेड किए, और क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसके बीच में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे जो भी पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, उनका थिंकिंग उसमें हम देखेंगे और जानेंगे। तो आज 6 जून है, चलिए जानते हैं पहले पीएनएल पूरे सप्ताह के दौरान कितना ट्रेड हुआ, क्या ट्रेड हुआ, और उसके बाद हम आते हैं लर्निंग वाले बातों पे। ओके तो ट्रेड्स, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहां हम डेली बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और इसी अकाउंट को अपडेट देते आ रहे हैं और अपडेट देते हैं। तो अब बात करते हैं, कंसोल की तरफ चलते हैं विदाउट टाइम लैप्स और सीधे जानते हैं। तो ट्रेड्स, हम कंसोल की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे आपको अकाउंट वैल्यू अभी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ फंड को एग्जिट कर लिया है, कुछ फंड को विड्रॉ कर लिया, कुछ पर्सनल कामों की वजह से। नहीं तो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास कहीं था। इसके ऊपर हम मान के चल रहे थे कि 0.25% रिस्क रहेगा 2 लाख के अकाउंट पे, जिसमें कि 500 का रिस्क पर ट्रेड रहता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये अकाउंट वैल्यू 1 लाख के पास आ चुका है। बट बोल सकते हैं चलिए अब जो रिस्क रिवार्ड है वो बढ़ चुका है मेरा। मतलब जैसे पहले 2.5% हम रिस्क पे ट्रेड करते थे, लेकिन अब मेरा 0.5% पर रिस्क का रहता है। वो मेनली अकाउंट के ऊपर, अगर आगे अकाउंट 2 लाख से बढ़ के 4 लाख पर जाता तो फिर जो मेरा रिस्क है 0.25%, तो वो कुछ और नंबर रहता। तो चलिए यहाँ पे वही नंबर है, लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क बढ़ा करके ट्रेड कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। आते हैं पीएनएल की तरफ, और ये पीएनएल वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दें ट्रेडर्स की हम केवल इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हैं। कैश सेगमेंट हो, पोजिशनल ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, केवल इक्विटी के अंदर में फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते, करेंसी नहीं करते, कमोडिटी नहीं करते। तो सबसे पहले इक्विटी में हम जाते हैं और यहाँ पे पिछले 7 दिन का यहाँ पे डेट सिलेक्टेड है, जो कि आज 30 जून है और लास्ट 7 दिन पहले 30 तारीख था, यानी कि आज 6 जून है और 30 मई को यहाँ पे 7 दिन पुरता है। तो ये जानते हैं पहले पीएनएल। ओके, तो ये मेरा पूरे 7 दिनों का पीएनएल देखेंगे, जिसमें कि हम 5 दिन, एक सप्ताह के अंदर में 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें कि हमने 5 दिन ट्रेड किया है। जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेडर्स की एक दिन पे 380 रुपये का प्रॉफिट बुक किए हम लोग, एक दिन 125 रुपये का, देन एक दिन 575 रुपये का, देन वापस से 490 रुपये का, देन वापस से 623 रुपये का। तो ये काफ़ी यहाँ पे देखेंगे तो 3 दिन कहीं प्रॉफिट के अंदर में और 2 दिन स्टॉप लॉस, जो कि एक हेवी स्टॉप लॉस के अंदर में हमने अकाउंट को क्लोज किया, जिसमें कि रिलीज हुआ 202 रुपया और 392 रुपया कहीं चार्जेस कटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अदर चार्जेज 153 रुपया कहीं आ रहा है। नेट में देखेंगे तो यहाँ पे 748 रुपया कहीं हमको नेट में रिलीज हो रहा है। तो ट्रेड्स, बहुत सारे
जो हमारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे जो व्यूवर हैं, तो उनको यहाँ पे इस सप्ताह के जो पीएनएल है, और इस सप्ताह पूरे सप्ताह के हमने वीडियो डाला, उसमें उन्होंने देखा कि कैसे रिस्क रिवार्ड गड़बड़ चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 623 रुपये का कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन वापस से 575 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। और हम बोलते हैं कि 0.25% रिस्क रहता है मेरा, यानी कि 500 रुपये का रिस्क रहता है, लेकिन आप देख रहे हैं 575 रुपये का स्टॉप लॉस जा रहा है, वापस से 623 रुपये का स्टॉप लॉस जा रही है। और टारगेट में हमको 380 रुपया मिल रहा है, 125 रुपया मिल रहा है, 490 रुपया मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेनली अब जब आप बड़ा क्वांटिटी जब ट्रेड करना शुरू करते हैं, जब बड़ा क्वांटिटी के पास जाते हैं आप, तो आपको एक चीज़ नोटिस करिएगा कि स्लिपेज ज़्यादा हो जाता है। जैसे कल के दिन पे अगर हम बात करते हैं कल के ट्रेड को, यानी कि 623 रुपया का ये स्टॉप लॉस गया है, तो हम कल के दिन पे ट्रेड कोलपाल के अंदर में ट्रेड था। एक बार चार्ट पैटर्न पे आते हैं कोलपाल का, इंट्राडे के अंदर में हमने इसे सिलेक्ट किया था और एंड ऑफ द डे ये काफ़ी अच्छा टारगेट को हिट किया, बट कुछ फोमो के कारण, कुछ फियर के कारण हमने मिस्टेक किया। लेकिन कई बार ट्रेड्स स्लीपेज जो होती है वो कई बार ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से आपको रिस्क रिवार्ड में गड़बड़ी दिखेगा। आपको मेनली रिस्क रिवार्ड में इसी वजह से गड़बड़ी होता है, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, और मान लीजिए कि 50 पैसा का ही स्लीपेज, मान लीजिए कि हम एंट्री वक्त 50 पैसा का स्लीपेज मानते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि जहां हम थिंकिंग कर रहे हैं वहीं पे हमको प्राइस मिलेगा, वहीं पे हम एंट्री करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप मार्केट में आपको एक्टिव रहना पड़ता है। कई बार आपको आपके टारगेट जो आपका एंट्री प्राइस है उसको टच भी नहीं करता, और वहीं से कई बार प्राइस रिवर्स कर जाती है। तो इस वजह से कई बार हम प्राइस, मतलब कि मान लीजिए कि हम जैसे ये है चार्ट पैटर्न, हम इसमें थिंकिंग कर रहे थे मॉर्निंग में कि हमको 2015 के पास ट्रेड मिलेगा, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, 2015 के पास हमको मिलेगा, तो फिर हम इंटर करेंगे और उसका स्टॉप लॉस 2024-2025 के पास हम रखेंगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड उसके हिसाब से प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा था 2015, और यहाँ पे 25 के आसपास, तो हम मान लीजिए 24 से 25 के आसपास हम मान के चल रहे थे, तो यह 9 से 10 रुपये के कहीं रिस्क आ रहा था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क में हम 9.81 आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 9 रुपये का रिस्क है, 10 रुपये का रिस्क है, लेकिन मान लीजिए कि 9 रुपया कहीं है, या फिर 9 रुपये 81 पैसा का रिस्क आ गया 2025 के पास, और मेरा एंट्री हुआ 2015 रुपया 32 पैसा के पास, या फिर 2014 रुपया 30 पैसा के पास। तो इसी प्रकार बीच बीच में 50 पैसा का जो स्लिपेज होती है उसके अंदर में ही आपका 100 रुपया चला जाता है। 100 रुपया, यानी कि मान लीजिए कि इधर कहीं हम प्लान कर रहे थे कि 15 के पास एंट्री करने का, बट 15 नहीं मिला, वापस हम 14 दिए, 14 भी नहीं मिला, वापस हम 12 दिए। अब रिस्क तो हमको यही रखना है। जैसे इसी प्रकार से हम कल के दिन पे हम मिस्टेक कर दिए, 15 के पास रिस्क था, मतलब कि एंट्री करने का प्लानिंग था हमको यहाँ पे इस कैंडल पे, बट अचानक से ये कैंडल काफ़ी नेगेटिव कैंडल बना और नीचे फॉल करना शुरू कर गया। देन हम यहाँ पे जाकर के डे लो के पास जाकर के 2004 के पास हमने इंटर किया, 2004 के पास हम जाके इंटर किया, आपका यहाँ पे दिख जाएगा पीएनएल के अंदर में 2006 के पास, 2006 के पास यहाँ पे दिख रहा है, 2006 के पास हमने इंटर किया, तो 2006 कहीं इधर कहीं आ रहा है। 2006 के पास मेरा एंट्री हुआ, जिसका स्टॉप लॉस का ये हम डे हाई का रखे हुए थे इस वक्त, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड यही आ रहा था। जितने का स्टॉक है, जैसे 2000 का ये स्टॉक है, तो इसके दौरान हम जितने का स्टॉक है उसका 50% हम रिस्क लेते हैं, तो 10 रुपये का रिस्क हुआ, उसके अगेंस्ट में हम 20 रुपये तक का टारगेट प्लान कर रखे थे। लेकिन मॉर्निंग में मेरा प्लानिंग था कि हम 2015 के पास में इंटर करेंगे, बट फोमो के अंदर में आके ऐसा फोमो क्रिएट किया मार्केट ने कि हमें यहाँ पे लेने पर मजबूर कर दिया। हम प्राइस एक्शन को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनना शुरू हुआ, वापस से एक शार्प फॉलिंग आ गई, तो ये मेरा थिंकिंग कह रहा था कि अब चलो, अब यहाँ से सेलिंग आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर में भी फॉलिंग आना शुरू हो चुका था, पैनिक में फॉलिंग आ रही थी, बट हमको यहाँ पे ट्रैप किया और वहाँ पे एंट्री मिला हमको। देन ये डे हाई का स्टॉप लॉस था, और ये डे हाई का स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ मेरा लगभग, आप देखेंगे यहाँ पे सेल प्राइस तो 2018 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, जिसको कि ये हिट किया पहले इस कैंडल पे, देन वापस से फॉल किया।
देन वापस से अपसाइड की ओर आया, वापस से फॉल किया। लेकिन अगर हम यही पहले से मान के जो चल रहे थे कि 2015 के पास हम ट्रेड में इंटर करते, तो जाकर के एक परफेक्ट 1:2 के अंदर में ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर पाते और लगभग 1 बजे जा कर के ये टारगेट हमको दे देता। बट इसी प्रकार हो जाता है स्लिपेज के अंदर में। हम जैसे अब एंट्री तो कर लिए, मान लीजिए कि 2015 के पास मेरा प्लानिंग था, लेकिन 2014 रुपया 30 पैसे के पास मिला। 2000 तो उधर कहीं 80 पैसा हमको चला गया। देन वापस जब हम स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे मान के चले कि चलो डे हाई मेरा ये आ रही है 2016 रुपया, तो 2016 रुपया पे तो थोड़ा सा 1-2 रुपया हम कोशिश करते हैं कि ऊपर जाए। और लाइव मार्केट में तो हाई चांस रहता है कि आपके साथ मैनिपुलेशन होगा, आपके माइंड के साथ मैनिपुलेशन होगी और प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि भाई और क्वांटिटी ऐड करो, तो उसके दौरान कुछ क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जिस वजह से कई बार रिस्क रिवार्ड ये हो जाती है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड के अंदर में कई बार आपको इस तरह से डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि अब हम 500 का रिस्क लेना है, तो 500 का रिस्क लेना है तो उसके 2 नंबर के बीच में आपका स्टॉप लॉस के प्लान रखना चाहिए, जैसे 400 से लेकर 600 के बीच में। क्योंकि आप क्वांटिटी जैसे 100 क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो मान लीजिए 20 पैसा नीचे स्लिप एंट्री वक्त स्लिपेज मिला और एग्जिट वक्त आपको स्लिपेज मिला। जैसे आप इसी ट्रेड को देखेंगे तो जो मेरा एग्जिट था, सेल प्राइस यहाँ पे बाइंग प्राइस, तो यहाँ पे 2018 के पास था, लेकिन 2018 रुपया 62 पैसा के पास जाकर के मेरा एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड और 50 क्वांटिटी था मेरे पास। तो 50 क्वांटिटी यानी कि लगभग 30 रुपया कहीं यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया। ये जो 60 पैसा है इसके बीच में 30 पैसा का नुकसान हो गया। देन यहाँ पे 15 पैसा यहाँ पे गया। तो इस तरह से चला जाता है कई बार, मतलब कि 62 पैसा इधर और 15 पैसा इधर, तो मान लेंगे तो लगभग 75 पैसा के पास आया। तो 75 पैसा के आसपास तो ये चला गया। और इस तरह से कई बार मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक नहीं बोल सकते, इस तरह का स्लीपेज आपके साथ कई बार होगा। और उसी वजह से ये मेनली जो रिस्क रिवार्ड आपको दिखेगा कि गड़बड़ हो रहा है। जैसे कोल इंडिया के अंदर में देखेंगे, कोल इंडिया में देखेंगे तो ट्रेड 475 रुपया 33 पैसा के पास मेरा एंट्री हुआ और 471 रुपया 50 पैसा के पास सेलिंग किए, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग किए थे और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 33 पैसा ऐसे चला गया। और इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि जो आप प्लान कर रहे हो उसी के पास में एग्जिट होगा ट्रेड। तो मेनली हम मेरा कहने का मेरा मेन मकसद है ट्रेड्स। आई थिंक कि आप देख लिए, पहले हम आते वीडियो के थ्रू बातें करते हैं। ये पूरे सप्ताह में हमने ट्रेड किया लगभग 5 दिन और 3 दिन टारगेट हिट हुआ, टारगेट नहीं किया, मेनली टारगेट एक भी हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप इस दिन पे भी देखेंगे 490 रुपया जिस दिन पे हमने प्रॉफिट बुक कर रखा है, इस दिन पे भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये इस दिन का ट्रेड क्या था एक बार देखते हैं, 490 रुपया मदरसन सोमी के अंदर में मेरा ट्रेड था, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरा प्लानिंग था उसमें मदरसन। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड था, ठीक है। और ये ट्रेड हम इसलिए होल्ड कर रहे थे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए ट्रेल कर रहे थे ताकि ये एक ऑल टाइम हाई का स्टॉक आ रहा है, यानी कि इंट्राडे के अंदर में हाई चांस है ये अगर अपसाइड को निकलता है तो 4-5% तो निकल नहीं सकता है, और पिछले 3-4 दिन की हाई को ब्रेक करने जा रही है, तो फिर हाई चांस है कि अपने इंट्राडे के दौरान ये 3-4% का मोमेंटम दे सकता है। तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते हैं। तो जिस वजह से नहीं तो यहाँ पे अगर हम एग्जिट कर, और यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे भी एंट्री में हमने गड़बड़ किया था, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा और उसके बाद से मेरा थिंकिंग ये कह रहा था कि अगर वापस प्राइस नीचे नहीं आया तो हम ये वापस ट्रेड मिस कर देंगे, और इसके पहले हम एक ट्रेड मिस कर चुके थे। तो जिस वजह से मेरा थिंकिंग कह रहा था कि हमको यहाँ पे एक बार एंट्री लेना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ हमने इंटर किया, देन कुछ क्वांटिटी अपने यहाँ बचा लिए, वापस अगर नीचे मिलता तो फिर हम इंटर करेंगे। तो हमें यहाँ भी मिला और फिर हम यहाँ भी कहीं क्वांटिटी को इंटर किए। बट इसके हिसाब से आप रिस्क रिवार्ड देखेंगे तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो 1 रुपया 23 पैसा, यानी कि 1 रुपया 20 पैसा के पास मान लीजिए कि रिस्क आ रही है, ठीक है। 1 रुपया 20 पैसा के कहीं रिस्क आ रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे 144 रुपया 64 पैसा, 64 पैसा के पास तो राउंड फिगर के पास आप जितना अच्छा देंगे, मतलब 144 रुपया 50 पैसा, तो उतना अच्छा आपका एग्जिट मिलेगा। लेकिन आप मतलब कि 63 पैसा 62 पैसा 61 पैसा इसी प्रकार से देंगे तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, जल्दी एग्जिट नहीं मिला, स्लिपेज उसी में आती है। तो इसी प्रकार हम 144 रुपया 50 पैसा के पास एक सेफ जोन में हम दिए अपना स्टॉप लॉस,
जिसमें कि 1 रुपये 34 पैसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता, डायरेक्ट मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट करता, तो यहाँ तो मेरा 34 पैसा जो जा रही है, या फिर जो 34 पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, जहाँ पे 10 पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा, तो ये स्लीपेज के अंदर में आ गया। देन अगर प्रॉपर टारगेट पे आता तो ठीक था, लेकिन आप देखेंगे यहीं पे प्राइस अपसाइड की ओर आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे आया तो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हुआ और ये प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दिखा दिया। और ये मेरा थिंकिंग एक समय पे एक बार और हम इस तरह के प्राइस एक्शन को देखे थे, बट उसमें भी एग्जिट नहीं कर पाए थे अपने हाई पे। और चलिए, मतलब उतना ओवर थिंकिंग नहीं रखना, बस अपना स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे रखे थे और ये स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस को भी ले जाता, बट ठीक है, सही जगह पे हम एग्जिट कर लिए। तो मेनली इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वापस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि तीनों दिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जब स्टॉप लॉस का बारी आया तो टोटल स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरह से कई बार हो जाते, जिस वजह से रिस्क रिवार्ड गड़बड़ मिल देगा आपको दिखने को। लेकिन ये एक ट्रेडिंग का पार्ट ही है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जब मार्केट वोलेटाइल हो जाती है तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आते हैं फेस टू फेस बातें करते ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आपने देखा पीएनएल पूरे 5 दिन में 3 दिन तो प्रॉफिट के अंदर में क्लोज करने में सक्सेस रहे, लेकिन जो 2 ही दिन था वो काफ़ी टफ था और स्टॉप लॉस हिट था, जिस वजह से प्रॉपर रिस्क, मतलब कि जो प्रॉपर रिस्क मेरा रहता है वो जाके हिट होगा। मतलब कि वहाँ पे हमको मौका भी नहीं दिया मार्केट ने कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, अपने जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बाकी कुछ दिनों के अंदर में भी स्टॉप लॉस गया है, लेकिन उसमें हमको समय मिला अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने का, और वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके हम प्रॉफिट के अंदर में क्लोज करने में सक्सेस रहे, लेकिन बड़ा कुछ प्रॉफिट हमको हाथ नहीं लगा। तो इस तरह का जो वीक है, इस तरह का जो सप्ताह है आपके साथ होगा। कई बार आपको चलेगा, लोग परफेक्ट एंट्री खोजते हैं, मतलब कि वो सोच रहे हैं कि हमको 500 का रिस्क लेना है, तो यानी कि 500 का ही रिस्क जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट में आप जब आएंगे एक बड़ा क्वांटिटी के साथ, मतलब कि 100 क्वांटिटी, चलिए 100 क्वांटिटी है तो ठीक है, हमको मतलब कि 100 रुपये के ऊपर नीचे हमको देखने को मिल रहा है, या तो 400 जाएगा, या तो 500 जाएगा, या तो 600 जाएगा, इस तरह से जाएगा। या फिर हम और कुछ क्वांटिटी ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, बीच में प्राइस जब चल रही है उस वक्त हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर दिए तो 700 भी जाएगा। लेकिन जब आप 500 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आपका रिस्क जो है 2000 के पास चल रहा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा 2000 ही जाएगा, उसमें आपका 2500 भी जा सकता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए आप टोटल 500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, 500 क्वांटिटी को आप एग्जीक्यूट किए, 500 क्वांटिटी पे आपका मान लीजिए कि एंट्री वक्त 50 पैसा का स्लीपेज गया और एग्जिट वक्त 50 पैसा का स्लीपेज गया, यानी कि 1 रुपया का टोटल स्लीपेज हुआ, तो जिसमें कि आपका टोटल 500 का नुकसान हुआ। तो ये होते रहेगा, ये चलते रहेगा, आपको इस पे आप इसके साथ डील करना ही पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे इससे कि मतलब कि ये ना हो, मेरा जो हम कैलकुलेटेड है वो चले और हम परफेक्ट एंट्री करें, परफेक्ट एग्जिट करें, तो ये कई बार आपके साथ इंट्राडे में नहीं होगा। इंट्राडे में आपको क्विक डिसीजन बनाना पड़ता है, क्विक एंट्री लेना पड़ता है, क्विक एग्जिट लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आप ये सोचेंगे कि हमको यहाँ पे मतलब कि कोई स्टॉक आप मान लीजिए चल रहा है 550 रुपया, 505 रुपया 50 पैसा के पास, तो 50 पैसा के लिए आप सोचेंगे, कई बार वेट करेंगे कि नहीं 505 रुपया के पास एक राउंड फिगर के पास आएगा तो हम इतना क्वांटिटी देंगे, मेरा 400 का रिस्क है तो 100 क्वांटिटी देंगे, 110 क्वांटिटी देंगे तो फिर मेरा ठीक रहेगा। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आपके आंख के सामने प्राइस आप देख रहे हैं कि 505 के पास आएगा तो हम इंटर करेंगे, आप देखेंगे 505 रुपया 50 पैसा के पास प्राइस आया और उसके बाद रिवर्स करके आपके टारगेट को हिट किया और आप वहाँ पे इंटर ही नहीं कर पाए। तो कई बार आपके साथ ये दिखेगा और बाद में आप रिग्रेट करेंगे, यार चलो 5 रुपया के चलते क्या मगजमारी कर रहे हैं हम, 5 रुपया अगर हम उसमें इंटर कर देते कुछ क्वांटिटी कम करके तो फिर मेरा टारगेट तो मिल ही जाता। तो इस तरह से कई बार हो जाती है और फिर आप आगे जा कर के ट्रेड करने शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको दिखेगा कि कई बार आप फोमो के अंदर में आ रहे हैं, कई बार फियर में आप एग्जिट कर दे रहे। फियर तो मेनली एग्जिट नहीं होता है मेरा, क्योंकि जो प्लानिंग है, जो डिसिप्लिन है कि डे हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ये तो मेरा फिक्स है, यहाँ पे मेरा कोई गड़बड़ी नहीं होता। कई बार होता है कि डे हाई को टच करेगा और वापस प्राइस नीचे आकर के फॉल करेगा, जैसे कोल पाल में
कल के दिन पे कोलगेट में अंदर मेरा ट्रेड था और डे हाई को ब्रेक किया, वापिस आकर के स्टॉप लॉस टारगेट को हिट किया। तो इस तरह से चलते रहता है। यानी कि मेरा मेनली कहने का मेरा मेन मतलब है कि जो मेरा परफेक्ट एंट्री का जो थिंकिंग है ये गलत है। यानी कि आप परफेक्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, परफेक्ट चार्ट पैटर्न आप नहीं देख सकते। यानी कि आप देखेंगे जिस दिन पे टारगेट आपका हिट हुआ तो आप सोचेंगे कि उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न हमको मिलेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे, तो आपको मिलेगा ही नहीं। यानी कि आप एक मतलब कि एक सिनारियो के अंदर में बस ट्रेड कर सकते हैं। आप परफेक्ट सोचेंगे कि ये पॉइंट पिन पॉइंट हमको मिला था, ये पिन पॉइंट हमको मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, तो इस तरह से कल के दिन पे जरूरी नहीं है कि वही प्राइस एक्शन होगा, नहीं, आपको उस तरह का दिखेगा तो फिर आपको प्लान कर देना है और आपको एंट्री कर लेना है। आपको बस परफेक्ट के लिए नहीं बैठना है। परफेक्ट के लिए बैठेंगे तो फिर आप मार्केट में सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और एक बात याद रखिए, जिस दिन आप परफेक्ट खोजने बैठ गए तो उस दिन से आपका मिस्टेक और बढ़ जाएगा। आप उस दिन पे और मतलब कि ईगो के अंदर में आकर के आप कहेंगे कि यार ये तो परफेक्ट हमको मिला था, ये मेरा स्टॉप लॉस क्यों गया, स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए था, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए था। और ईगो में आकर के जो छोटा 200 रुपये का लॉस में आप एग्जिट कर सकते थे उसके लिए आप 500 भी देंगे, 600 भी देंगे। तो इस तरह से आपको परफेक्ट नहीं खोजना है। जैसा दिख रहा है, जो आपका प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है, जो आपका थिंकिंग कह रहा है, जो आपने पहले से एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में, उसको बस एग्जीक्यूट करना है। उस तरह के चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और उस तरह से दिख जाए एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये होती है। कई बार मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भाई आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ हो गया, तो अभिषेक जी उनका नाम है, तो मेनली रिस्क रिवार्ड गड़बड़ नहीं होता है, रिस्क रिवार्ड वही रहती है। कई बार मार्केट कंडीशन इस वजह से हो जाती है, कई बार हम ट्रेडर जो होते हैं बस ये खोजने के लिए निकल जाते हैं कि हर बार मेरी ही गलती है, हमने क्या मिस्टेक कर दिया, मेरा मेन मिस्टेक क्या है। हर बार आपका मिस्टेक नहीं होता, हर बार एक ट्रेडर का मिस्टेक नहीं होता मार्केट में, हर बार हम गलती नहीं करते। लेकिन कई बार मार्केट कंडीशन इस तरह से होती है, मार्केट सिनारियो इस तरह से होती है कि आपको वहाँ पे इस तरह से दिखाएगा कि आपका कुछ गलती है। लेकिन हर बार अपने गलतियों के मतलब खोजने के पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि यहाँ भी गलती हो जाए, अगर मान लीजिए आप हर बार अपने आप को ब्लेम करेंगे तो जरूरी नहीं कि हर एक गलती से सीखा ही जाए। कई बार बस आप स्टॉप लॉस लगाए और मैनिपुलेशन की वजह से आपका एग्जिट हो गया, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं है। आप वहाँ पे बार बार आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे रिस्क स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं और ऊपर रखते हैं और ऊपर रखते हैं, तो और ऊपर ऐसा नहीं होता है। आप एक प्लान डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही उसके बीच में जो भी होगा उसको आपके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए हम जो भी हुआ उसका हमने एक्सेप्ट किया। और मेनली जो टारगेट जिस दिन गया उस दिन पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेनली ये वजह आपको दिख रहा है। अगर 1:2 के अंदर में जो मेरा टारगेट का प्लानिंग था और 1:2 के अंदर में मेरा टारगेट हिट होता और जो स्टॉप लॉस है जो स्टॉप लॉस है मेरा वो प्रॉपरली जाता, तो भी आप देखेंगे 3 दिन हमने ट्रेड किया, मतलब 5 दिन ट्रेड किया, 3 दिन प्रॉफिट के अंदर में है, 2 दिन स्टॉप लॉस गया, तो फिर भी मेरा अकाउंट टोटल प्रॉफिट के अंदर में क्लोज होता। लेकिन मेनली क्या था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाना। मेनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से क्या होती है, छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा आपको और जिस दिन आपका स्टॉप लॉस जाएगा उस दिन आपका टोटल जाएगा, तो ये हो जाती है। तो इस वजह से आपको रिस्क रिवार्ड कई बार दिखेगा कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ी रिस्क रिवार्ड में है। लेकिन कई बार मार्केट कंडीशन ही उस तरह से होती है, जैसे अभी का मार्केट का क्या है, चॉपीनेस है। और कल के दिन पे क्या था, आरबीआई का पॉलिसी था, उस पर न्यूज़ था, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट था, तो उसमें वोलेटिलिटी रहेगा। तो वोलेटिलिटी मेनली वोलेटिलिटी में, चॉपीनेस में मार्केट में आपका स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, क्योंकि आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस वजह से कई बार आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। थोड़ा कई बार एग्रेसिव ट्रेल हो जाती है तो उसमें भी स्टॉप लॉस चला जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाता है। तो मेनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ये आपको रिस्क रिवार्ड में गड़बड़ी दिखेगा। और कोई खास नहीं, आपको बस परफेक्ट नहीं सोचना है कि हमको परफेक्ट ये प्राइस यहाँ पे दिखेगा तो एंट्री करना नहीं। आपको प्लान करना है कि हाँ भाई चलो यहाँ पे हमको मिल रहा है तो हम कुछ क्वांटिटी इंटर कर लेते हैं और मेरे अगेंस्ट में आएगा तो ठीक है। 75% क्वांटिटी हम एक बार में इंटेक कर दिए, मेरे पास 25% क्वांटिटी और बच गया। नीचे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 75% के हिसाब से हमको टारगेट मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि 75% आप इंटर किए, आपके अगेंस्ट में आया तो 25% और आप इंटर कर दिए, 25% टोटल 100% हो गया।
अब 100% के बाद जब एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा तो 100% के हिसाब से स्टॉप लॉस ले जाएगा। लेकिन आप जब एंट्री किसी दिन कर रहे हैं और उस दिन पर टारगेट किया और टारगेट हिट हुआ, आप 75% पहले इंटर किए और आपको मार्केट मौका ही नहीं दिया कि 25% और आप इंटर कर सके और वहीं से जाकर टारगेट हिट किया, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, जब आपका टारगेट हिट होगा तो छोटा सा हिट होगा, लेकिन जब स्टॉप लॉस जाएगा तो पूरा आपको दिखेगा कि जितना आप टारगेट हिट नहीं किए थे उतना का स्टॉप लॉस चला गया है। तो इस तरह से कई बार हो जाती है। तो इसमें हम अपनी गलती को नहीं कह सकते हैं, इस तरह का मार्केट कंडीशन था तो ये हो गया, तो ये मेनली हो जाती है। और इस वीडियो में हमें यही बताना था कि हम यहाँ पे हर बार परफेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बस ये प्लान करना होता है कुछ चीज़ों को और अपने रिस्क को कंट्रोल करना होता है। और ये 200 रुपये का जो रेंज होती है, जैसे कि हम 500 का मान के चल रहे कि हमको 500 का रिस्क लेना है, तो उसमें ये 200 का भी रेंज एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जैसे 400 से लेकर 600 के बीच में आपका कुछ ना कुछ जाएगा, तो उस प्रकार से ही होता है और इस प्रकार से ही आपका जाएगा। आप परफेक्ट सोचेंगे कई बार तो फिर परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ट्रेड्स, जो भी इम्पोर्टेंट लर्निंग था। और एक हमारे भाई जो भी सब्सक्राइबर हैं कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे पास उतना बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपका लंबा वीडियो आपका हो जाता है उसको छोटा करिए। तो भाई देखिए, प्रॉपर लर्निंग जहाँ पे शेयर करना होगा, जो भी प्रॉपर लर्निंग है और ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट लर्निंग है वो तो हमको शेयर करना ही होगा। जो भी हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से आपको समय तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा हो तो उसमें भी चलेगा, आप स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन बड़ा तो हो ही जाता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट बातें, इम्पॉर्टेंट लर्निंग, अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज, अपना थ्योरी आप तक शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो ही जाती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप बड़ा भी देखना कोशिश करिए, क्योंकि हर बार रील्स के अंदर में, आप शॉर्ट के अंदर में, क्योंकि आज के लोगों को रील्स और शॉर्ट का ज़्यादा हो चुका है कि छोटे से वीडियो के अंदर में उन्हें लगता है कि प्रॉपर लर्निंग मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको समय देना पड़ेगा, प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको बड़ा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ट्रेडर्स आप समझ गए होंगे। चलिए क्लोज करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं कल के दिन पे। तो ट्रेडर्स, thanks for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel for more updates.